भगवान की दशावतार कथा के क्रम में आज हम 5वें अवतार नरसिंह भगवान के अवतार के बारे में जानेंगे। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्याकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अजेय हो गया। हिरण्याकश्यप का शासन इतना कठोर था कि देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन में सब लोग व लोकपाल घबराए रहते थे। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्याकश्यप के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगे। प्रहलाद बचपन से ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वे भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बहुत ही नम्रता के साथ हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध यह काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह आसुरी भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मद्न बुद्धि, तेरे बहकने की तो अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ हिरण्याकश्यप तलवार लेकर सिंहासन से नीचे उतर पड़ा। उसने जोर से खंबे पर एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं।